प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनालॉजी यानी सादृश्यता, जिसकी 7 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 102 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 103, 15, 315 और 7। बहनी में जो संबंध है वैसा ही संबंध कौन से विकल्प में है ये बताना हमें, ठीक है। तो देखो 15 की और 7 के आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 गुणा 7 105। और ये कितना है बीच में? 315, यानी इसका 3 गुणा, तो इसको 3 से गुणा कर दो। यानी बीच वाली संख्या क्या है? बाहर वाली दोनों संख्याओं का गुणनफल, और फिर उसको 3 से गुणा कर रखा है। तो ऐसा ही संबंध देखो कौन से में हो जाएगा? 11 गुणा में 6 कितना हो जाएगा? 66। और 66 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यानी 198 आएगा। 3 6 18, 1 18 1 19, 198। लेकिन क्या है? 188। ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? 17 गुणा 12। 17 और 12 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 17 गुणा 10 170, और फिर 17 को 2 से गुणा करेंगे 34, यानी 204। और 204 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 612। वो भी नहीं हो सकता। 14 और 4 की गुणा करेंगे, 14 गुणा 4 56, और 56 को 3 से गुणा करेंगे यानी 150, और 18 168। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में कितना है? 197। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? 18 गुणा 9। 18 गुणा 9 करेंगे 162, और 162 को फिर हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो देखो 162 को 3 से गुणा करना है ना, तो 160 को 3 से कर लो, यानी 16 3 48, 480, और 2 को 3 से करेंगे 6, यानी 486। तो बीच में क्या दे रखा है? 486। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 104, 541, 14 और 737, ठीक है। में जो संबंध है वही संबंध बताना है कौन से विकल्प में है। तो देखो इन बाहर वाली दोनों संख्याओं का अंतर देखो पहले कितना है। अंतर करेंगे तो 7 में से 1 करेंगे, घटाएंगे 6, 3 में से 4 जाएंगे यानी एक हासिल ले लेंगे 13, 4 घटाएंगे तो 9, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 196। यानी दोनों बाहर वाली संख्याओं का अंतर कितना है? 196। और 14 के साथ इसका कोई संबंध है? बिल्कुल है। क्या है? ये 14 का सुकेर है, यानी इसका वर्गमूल निकाल दो, कितना आएगा? 14। यानी बाहर वाली दोनों संख्याओं का अंतर करके उसका वर्गमूल निकालेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसा ही देखो कौन से में हो जाएगा। फिर भी इसके लिए आसान तरीका, हम घटाकर नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे? बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर लो सीधा ही। 18 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 324। तो इन दोनों का अंतर देखो 324 हो सकता है क्या? भाई बड़ी संख्या ये है, 4 में से 5 घटाएंगे यानी 14 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? इकाई का अंक 9। लेकिन इसमें क्या है? 18 का स्क्वायर 324, इकाई का अंक क्या है? 4। तो ये नहीं हो सकता। बी में क्या दे रखा है? 697, 13 और 866। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, 169। इकाई का अंक क्या होगा? यानी 9। तो इनका अंतर देखो, इकाई का अंक 9 है क्या? है तो आगे देखेंगे, नहीं छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ी संख्या ये है, इसमें से ये घटाएंगे, 16 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 9, ठीक है। फिर 15 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। फिर 7 में से घटाएंगे, 6 घटाएंगे 1, यानी कितना है? अंतर 169। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, 12, 121 और 169। क्या बता रखा मैंने? जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण घन हो तो सबसे पहले ये देखो ये आया कैसे। बी किसका वर्ग है? 11 का। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 11, और इसका 13। संख्या क्या हमारी? 12, यानी इससे 1 कम कर दिया और इसमें एक बार 1 जोड़ दिया। तो ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में है क्या? भाई 17 में से 1 कम करेंगे 16, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। 17 में 1 जोड़ेंगे 18, 18 स्क्वायर 324, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला ही ठीक हो गया। आगे देखो ऐसा किसी और में भी है क्या? 16, 1 घटाएंगे 15 का स्क्वायर 225, नहीं है। 14, 1 घटाएंगे 13 का स्क्वायर 169, इसमें भी नहीं है।
लेकिन 15 का दे रखा लास्ट में। 11 एक घटाएंगे 10 तो 10 का स्क्वायर नहीं है, वो 12 का दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है। यानी चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से और पांचवा पद छठे से संबंधित है। भाई 7 का क्या दे रखा है? 512। फिर वही संबंध पूछा है कि कौन सी संख्या का 2744 से होगा, और वैसा ही संबंध 15 का दे रखा है 4096 से। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। तो देखो किसका क्यूब है ये? 8 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 14 का। भाई कम से कम है ना 15 तक तो याद हो उसके 20 तक करो, लेकिन 15 तक तो क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब है ये। यानी 10 तक तो नॉर्मल है, 11 का 1331, 12 का कितना होता है? 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का ये दे रखा है 16 क्यूब कितना होता है भाई? 4096, 17 का 4932 कितना होता है? 4913, 4913। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखो, कम से कम 20 तक याद रखो इसे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसमें? देखो 8 का क्यूब, और पहले क्या दे रखा है? संख्या 7, यानी एक संख्या कम दे रखी है। फिर 16 का क्यूब, संख्या 1 घटा के दे रखी है। तो ये क्यूब किसका है? ये 14 का। तो एक संख्या कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 1 कम करेंगे तो 13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13, ऑप्शन डी। निर्देश, क्वेश्चन नंबर 107 टू 116, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। भी देखो क्या संबंध है, पहले और दूसरे में जो संबंध है वही संबंध तीसरे का कौन सी संख्या के साथ होगा? तो आई और सी, और क्या दे रखा है इसका? 6। डीपी का संबंध क्या होगा? तो देखो भाई आई का मान कितना होता है? 9, और सी का मान 3। ठीक है, आई सी, तो देखो 9 और 3, इनका अंतर कर दें तो कितना आएगा? 9 में 3 घटा दिया 6, यानी दोनों अक्षरों के मान का आपस में अंतर कर रखा है। इसका मान क्या हो जाएगा? डी का 4 और पी का 16, इन दोनों का अंतर करें तो कितना आएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, एफ का मान दे रखा है 216 और एल का पूछा भाई। एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे, और 216 क्या है? 6 का क्यूब, यानी इसका क्यूब कर रखा है, इसके मान का क्यूब कर रखा है। तो एल का मान कितना हो जाएगा? 12, और 12 का क्यूब कितना होता है भाई? 1728, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109, बी का मान क्या दे रखा है? 16, और डी का मान पूछा है। तो ये क्या है? देखो स्क्वायर है कोई की संख्या का, 4 का स्क्वायर है, और इसका मान क्या होता है? 2। बी का मान क्या है? 2। 2 का दोगुना कर दिया इसने, 2 का दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और उसका फिर स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर 16। तो इसी तरह देखो डी का मान क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें क्या क्या? पहले 2 से गुणा, तो इसको 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 64। क्वेश्चन नंबर 110, यानी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान दे रखा है 4, और वी स्क्वायर का मान पूछा है भाई 25। वाई का मान क्या होता है? 25, और दाएं से यानी विपरीत दाएं तरफ से काउंटिंग करें तो बी का अपोजिट यानी बी होता है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2। भाई बाएं से 25 नंबर पे होता है, ये दाएं से 2 नंबर पे। 2 का स्क्वायर कर रखा है इसने, यानी विपरीत मान का, 2 का स्क्वायर 4। इसका मान होता है v का 22, लेकिन विपरीत से यानी दाएं से कौन से नंबर पे होता है? ये 5 पे। ठीक है, यानी
वी विदेशी इंजीनियर, वी का अपोजिट क्या होता है ई, तो ये दाएं से मिलेगा 5 नंबर पे, ठीक है, क्योंकि ई 5 नंबर पे होता है। और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111, ए एफ आई दे रखा भाई और ऊपर की रूट लगा रखा है इनके, यानी इनका वर्गमूल क्या दे रखा है 13। भाई सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर है में आए हुए क्वेश्चन है, कोई बैंक में, कोई एसएससी सीजीएल में, कोई सीपीओ में, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई रेलवे में, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट कहीं ना कहीं यही होते हैं, बार बार संख्या चेंज हो जाती है, पैटर्न तो यही रहता है, ठीक है। देखो ए का मान क्या होता है 1, एफ का 6 और आई का 9, यानी 169 का वर्गमूल निकाल दिया, कितना आया 13। डी डी ए, डी का मान 4, डी का 4 और ए का 1, इसका वर्गमूल निकालेंगे 441 का वर्गमूल कितना होता है भाई 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112, ए के पी और इसका मान क्या दे रखा भाई 11, 21, 256। फिर आगे पूछ रखा है भाई LNO और इसका मान निकालना हमें, ठीक है। देखो क्या किया, ए का मान 1, चलो ठीक है। आगे ये देखो 121 नजर आ रहा है और ये क्या, इसका मान 1, इसका 11 और इसका 16। 1 का स्क्वायर किया 1, फिर 11 का स्क्वायर लिख दिया 121, फिर 16 का स्क्वायर लिख दिया 256। पहले इनके नंबर के जो भी नंबर इनके मान वो लिखो 12, 14 और 15, फिर इनके स्क्वायर कर दिए और कंटिन्यू लिख दिए। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। तो हमारा आंसर होगा 144, 196, 225। देखो कौन सी ऑप्शन में 144 से स्टार्ट, 296 दे रखा है, इसमें 225 पहले है, इसमें देखो डी में 144, 196 और 225, यानी संख्याओं का स्क्वायर कर दिया और कंटिन्यू लिख दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113, कैट CAT और कैट का मान क्या दे रखा है भाई DDY। फिर पूछ रखा है बिग और इसका मान पूछा है, इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। यानी इसका मान है 3, 1, 20, 4, 4, 25, 2, 9, 7। तो देखो पहले का क्या संबंध है भाई, 3 से 4 यानी 1 बढ़ा दिया, 1 से 4 3 बढ़ा दिया, फिर 20 से 25 5 बढ़ा दिया, यानी पहले में 1 फिर 3 फिर 5 इस क्रम में बढ़ा रखा है। तो इसको वैसे बढ़ा देंगे, पहले में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 पे यानी C, इसमें 3 जोड़ेंगे 9 और 3 12 L, इसमें 5 जोड़ेंगे 7 और 5 12 12 फिर L, CL ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, फिल्म FILM, इसको क्या लिख रखा है भाई ADGH। फिर पूछा है मिल्क को क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनके मान लिखो 6, 9, 12, 13, 1, 4, 7, 8, 13, 9, 12 और 11। देखो क्या संबंध है, 6 से 1 कितना कर दिया 5 कम, 9 से 4 यानी 5 कम, फिर 12 से 7 यानी फिर 5 कम, 13 से 8 फिर 5 कम, इन सभी में 5 5 घटा रखे हैं। 13 में से 5 घटाएंगे, सभी में से 5 5 घटाओ, 13 में से 5 घटाएंगे 8 8 पे आता है H, 9 में से 5 घटाएंगे 4 यानी D, 12 में से 5 घटाएंगे 7 यानी G, 11 में से 5 घटाएंगे 6 यानी F। तो हमारा आंसर क्या होगा HDGF, HDGF ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 115 लिख रखा है भाई TEKCAR, इसको क्या लिखा जाता है भाई RACKET और पूछा है
टी सी ई जे बी ओ को क्या लिखा जाएगा, जे बी ओ को क्या लिखा जाएगा। तो भी देखो, देखने से कई बार पता चल जाता है क्वेश्चन में, टी ई के सी ए आर और इसमें क्या आर ए सी के ई टी, यानी इसी शब्द के अक्षरों को पीछे से लिखना शुरू कर दिया, यानी आर सी, आर ए फिर सी फिर के फिर ई फिर टी, यानी पीछे से लिखना शुरू कर दिया। तो इसको भी ऐसे लिखना शुरू कर दो, पहले लिखेंगे ओ फिर बी फिर जे फिर ई फिर सी फिर टी, यानी ओ बी जे, ओ बी जे ई सी टी, ओ बी जे ई सी टी। पहले ही नहीं पहले में नहीं होगा भाई, ओ बी जे, क्योंकि इसमें पहले जे दे रखा है, ठीक है, ये गलती हो जाती है कई बार। ओ बी जे ई सी टी, बी में नहीं है, तो बी में क्या कर रखा है, सी और टी को चेंज कर रखा है आपस में, इसमें पहले जी दे रखा है, ये हो ही नहीं सकता। लास्ट में देखो ओ बी जे ई सी टी, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, डी जे एल क्यू, इसको क्या लिखा जाता है भाई, डब्ल्यू क्यू ओ जे, और पूछा क्या है, डी एम एस डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा। तो उनके मान लिखो 4 11 12 जे 10 में, क्यू 17 23 17 15 10 4 13 19 23। देखो 4 10 12 17 23 17 15 10, देखो 4 और 23 जोड़ेंगे 27, 10 और 17 27, 12 और 15 27, 17 और 10 27, यानी एक दूसरे का अपोजिट है भाई, यानी क्यू यहाँ से लिख रखा है डी डब्ल्यू, यानी दूध वाला, डी का अपोजिट डब्ल्यू लिख दिया। जयपुर कबीन, लव एल का ओ और फिर जयपुर कबीन क्यू का जे, इस तरह अपोजिट लिखना है भाई, ठीक है। तो दूध वाला, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। एम मालविया नगर, एम का अपोजिट एन। हाई स्कूल, एस का अपोजिट एच, और दूध वाला डब्ल्यू का डी, ठीक है, इन्हें अपोजिट लिख रखे हैं इनके। तो डब्ल्यू एन एच डी, डब्ल्यू एन एच डी, यानी एच पहले आएगा, डब्ल्यू एन एच डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।